Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Farhan Gul, doing mechatronics engineering from Air University Islamabad. My ID number is 180924 and I am doing this presentation for Zumo SD card interface. Okay, so what is Zumo basically? Zumo is basically a line follower with maze solver robot. This is the schematic of Zumo. एंड जो चीज़ मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा वो ये होगा कि हम इस ज़ूमो रोबोट को हम किस तरह पाथ, यानी इसमें हम पाथ कैसे ऐड करेंगे, इसको हम कौन सा, इसको जब हम पाथ देंगे तो हम वो इसको किस तरह देंगे। और सेकेंडली इसमें मैं ये बताऊँगा कि इसमें जो हम इमेज फाइल को ऐड करते हैं जिसमें हमारे पास डाटा सेव होता है, तो वो हम जो कि हम एसडी कार्ड में करते हैं, तो वो हम किस तरह इसमें ऐड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन दो चीज़ों को मैं स्कीमेटिक में एक्सप्लेन करूँगा। सबसे पहले हमने क्या किया कि ज़ूमो रोबोट को एक पाथ देना होता है, और वो पाथ जो मैं यहाँ दूंगा इस रोबोट को, यानी इसको जो पाथ मैं यहाँ से प्रोवाइड करूँगा वो पाथ हमें हमारे इंस्ट्रक्टर की तरफ से प्रोवाइड किया गया था। तो वो मैं आपको यहाँ से दिखा भी देता हूँ। बेसिकली ये पाथ हमें हमारे इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किया था जिसको हमने ज़ूमो रोबोट हमने फॉलो करवाना है। अब इस पाथ को मैं ऐड कैसे करवाऊंगा उस अपने सिमुलेशन में, अपने सर्किट में। तो उसका ये तरीका है कि मैं यहाँ पे इस पर राइट क्लिक करूँगा, एडिट प्रॉपर्टीज़ में जाके यहाँ पे मैंने जो कि पहले से ऐड किया, लेकिन मैं आपको एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। ये फ़ाइल थी हमारे पास .png फाइल, तो इसको भी यहाँ से मैंने ओपन किया। ओपन करने के बाद इसको मैं ओके करता हूँ। तो अब क्या हो गया कि इस ज़ूमो रोबोट को बेसिकली मैंने पाथ प्रोवाइड कर दिया है कि यानी इस पाथ को जो है उसने फॉलो करना है। नेक्स्ट चीज़ मैंने इसमें क्या करनी है, स्कीमेटिक में नेक्स्ट जो काम है वो ये है कि एसडी कार्ड में हम इमेज फाइल किस तरह इंक्लूड करवाएंगे, इसको हम इमेज फाइल किस तरह देंगे। तो उसके लिए क्या करना होता है कि इमेज फाइल ऐड करने के लिए हमें win.image का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा। चूँकि मैंने तो इंस्टॉल कर लिया अभी, और इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस काफ़ी इजी है, मतलब सिंपल इंस्टॉलेशन प्रोसेस है। और जब इंस्टॉल हो जाएगा तो इसको ओपन करने के बाद मैं आपको शो भी कर देता हूँ कि इसको हम किस तरह काम करेंगे। ये फाइल है zumo.image फाइल की, तो इसको मैंने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद इसको मैंने ओके कर दिया, ठीक हो गया। ओके करने के बाद चूँकि अभी ये एक मेरे पास ऑलरेडी एक फ़ाइल क्रिएटेड है जो मैंने लास्ट टाइम इस पर ज़ूमो रोबोट सिमुलेट किया, तो उसकी जो रीडिंग सिस्टम डाटा था वो यहाँ पे हमारे पास सेव हो गया है। तो अब अगर मैं इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ, मैं दूसरी दफ़ा दिखा भी देता हूँ कि इसको किस तरह वर्क करेगा ये। तो फाइल पे गया, न्यू पे, यस, जितनी उसके हमने करनी है वो हम यहाँ से उसको बता देंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इसमें हमने एक डॉट टेक्स्ट फाइल हमने इसमें इंजेक्ट करवानी होती है। तो ये डॉट टेक्स्ट फाइल मैंने इसमें इंजेक्ट कराई, ओके। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो फाइल हमारे पास क्रिएट हो गई है वो 0 बाइट्स की फ़ाइल हो गई है। तो यानी उसको अभी तक उसमें कोई भी डाटा सेव नहीं हुआ। तो अब हमने यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट कर लिया। अब मैं यहाँ से इसको क्लोज़ करता हूँ, ओके हो गया। अब उसके बाद जो है ये हमने मतलब मैंने बता दी कि एसडी कार्ड में हम कैसे जो है ना एक इमेज फाइल को हम ऐड करेंगे। उसके बाद हमने टेक्स्ट फाइल इसमें इंजेक्ट कर दिया। अब मैं आता हूँ एसडी कार्ड में जो मैंने फाइल ऐड किया। अब मैं मतलब सिंपल इसकी सिमुलेशन की तरफ आता हूँ। मैं सिमुलेशन यहाँ से रन करता हूँ। कोड कंपाइल हो रहा है पहले। लेट मी सी इट। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब इसको मैंने सिमुलेट किया तो सिमुलेशन में जैसे कि आपको शो भी होगा उसमें 2 एरर्स आ रहे थे। तो गलती वो मैंने ये की थी कि मैंने जब यहाँ पे वो फाइल यहाँ से क्रिएट की इमेज फाइल, तो उसको मैंने सेव नहीं की, यानी उसमें कोई भी फाइल जो मैंने इंजेक्ट की थी वहाँ पे सेव नहीं हुई थी। तो अब मैंने क्या किया कि सिंपल उस तरह फाइल मैंने इसमें आके क्रिएट की यहाँ से, और ये फ़ाइल क्रिएट होके मेरे पास ये यहाँ पे सेव हो गई। तो मैंने इसको क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद मैंने क्या किया कि
सिंपल इसको जो है सिमुलेट कर दिया दोबारा से। अब देख सकते हैं आप ये सिमुलेशन रन हो रही है और ये मॉडिफाइड ज़ूमो में सॉल्वर इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड इनिशियलाइज एसडी कार्ड इंसर्टेड ज़ूमो टेस्ट। अच्छा, यहाँ पे ये बता रहा है कि इनिशियलाइजिंग सबसे पहले क्या हो रहा है कि एसडी कार्ड को इनिशियलाइज़ कराएगा। एसडी कार्ड इनिशियलाइज्ड का मतलब यानी एसडी कार्ड इंसर्टेड है और एसडी कार्ड हमारे पास वर्किंग में है। एसडी कार्ड इंसर्टेड, एसडी कार्ड जो इसमें इंसर्ट हुआ पड़ा है और जो डाटा है वो भी हमारे पास एसडी कार्ड में सेव हो रहा है। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ कि ये बटन प्रेस करता हूँ। बटन प्रेस करने के बाद वो सबसे पहले स्टार्ट में क्या करेगा कि वो कैलिब्रेशन करेगा। कैलिब्रेशन करने के बाद उसने पाथ पे जाना शुरू कर दिया है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वर्चुअल टर्मिनल के ज़रिए कि रोबोट जिस साइड पे जो है टर्न ले रहा है वो यहाँ पे शो हो रहा है। यानी यहाँ पे अगर उसने लेफ़्ट लिया तो लेफ़्ट शो हुआ, राइट लिया तो यहाँ पे आर शो हुआ, यहाँ पे दोबारा अगर लेफ़्ट लेगा तो यहाँ पे एल शो होगा। बेसिकली इस रोबोट में ओवरऑल 6 सेंसर्स हैं, जिसमें से जो 4 सेंसर हैं वो मतलब फॉरवर्ड मूव के लिए हम उसको यूज़ कर रहे हैं। और जो राइट मोस्ट और लेफ़्ट मोस्ट सेंसर है, यानी जो सेंसर 0 और सेंसर 5 है, तो वो जो सेंसर है वो बेसिकली हमारे पास टर्न लेफ़्ट और टर्न राइट के लिए हम उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। यानी जब राइट मोस्ट सेंसर जो है वो हाई होगा तो हमारे पास जो रोबोट है वो राइट टर्न करेगा, और जब लेफ़्ट मोस्ट सेंसर हाई होगा तो हमारे पास जो रोबोट है वो लेफ़्ट टर्न करेगा। इसमें एक और चीज़ मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे एसडी कार्ड को इंसर्ट नहीं करवाता, सॉरी, अब मैंने एसडी कार्ड यहाँ से निकाल लिया है, तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट शो होता है। अच्छा, मॉडिफाइड ज़ूमो मेज सॉल्वर इनिशियलाइजिंग द एसडी कार्ड नॉट इनिशियलाइज्ड, इंसर्ट द एसडी कार्ड ज़ूमो टेस्ट। यहाँ पर उसने हमें क्या कह दिया है कि पहले चेक किया है कि इनिशियलाइजिंग एसडी कार्ड इनिशियलाइजिंग उसकी की है, फिर उसने चेक किया है कि एसडी कार्ड इनिशियलाइज्ड है या नहीं है, तो उसने क्या एसडी कार्ड इंसर्टेड नहीं है, एसडी कार्ड इनिशियलाइज नहीं हुआ, तो जब एसडी कार्ड इनिशियलाइज नहीं हुआ तो हमारे पास डाटा सेव नहीं होगा। तो इसका ये मतलब है कि मतलब अगर हम एसडी कार्ड इंसर्ट नहीं करते तो वो यहाँ पे हम बता दें कि एसडी कार्ड इंसर्ट नहीं हुआ तो जो आपका डाटा सेव होना था एसडी कार्ड में वो यहाँ पे सेव नहीं होगा। तो अब मैं इसको ऑफ करके इंसर्ट करवा देता हूँ। अब देख रहे हैं एसडी कार्ड इनिशियलाइज हो गया। तो ये बेसिक जो सारी सिमुलेशन हमने करनी है, जो चीज़ हमने शो करवानी थी वो हमने यहाँ पे कर दी है। यानी वर्चुअल टर्मिनल के ज़रिए हमने उसको जो है ना बता दिया है कि जो शो हो रहा है और डाटा सेव हो रहा है। यानी अगर लेफ़्ट मूव कर रहे हैं तो वर्चुअल टर्मिनल पे हमारे पास लेफ़्ट साइड शो हो रहा था, मतलब एल शो हो रहा था, अगर राइट है तो आर शो हो रहा था। और इसके साथ साथ जो है हमने जो पाथ उसको हमने हमारे इंस्ट्रक्टर ने प्रोवाइड किया था वो पाथ ये रोबोट फॉलो कर रहा है। और उसके साथ साथ जो एसडी कार्ड में डाटा है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा कि जो एसडी कार्ड में डाटा है वो भी हमारे पास एक टेक्स्ट फाइल में हमारे पास वो सेव हो रहा है एसडी कार्ड में। तो ये ओवरऑल हमने सिमुलेशंस करनी थी जो कि मैंने आपको बता दी। तो ये वो सारी टेक्स्ट फाइल थी जो कि रीडिंग उसमें वो हुई थी, सेव हुई थी। और ये ओवरऑल स्कीमेटिक थी। स्कीमेटिक में बेसिकली क्या बताना था कि यानी हमने जो टर्न ले रहा है हमारा रोबोट और उस टर्न का सारा डाटा के राइट टर्न ले रहा है तो वहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल पे आर शो हो, लेफ्ट रहे तो एल शो, इस तरफ बैक एंड स्ट्रेट मोशन का बताया शो हो हमारे पास। और उसके साथ साथ जो डाटा जितना भी है वो हमने यहाँ पे एसडी कार्ड में सेव कराना था। तो ये सारी सिमुलेशंस थी। और अब नेक्स्ट मैं जाऊँगा कोड की तरफ। तो कोड में बेसिकली क्या है कि डिफरेंट हेडर फाइल्स यूज़ हुए हैं। ये सारे सेंसर्स की हेडर फाइल्स हैं और टोटली हमारे पास टोटल 6 सेंसर अटैच हैं इन पिंस के साथ। ये मैं आपको यहाँ पे स्कीमेटिक से भी बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे ओवरऑल हमारे पास 6 सेंसर्स अटैच है। और सिमिलरली उसके आगे हमारे पास क्या है कि उसके बाद है कि सबसे पहले जब वो है ज़ूमो रिफ्लेक्टिव सेंसर है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ज़ूमो रिफ्लेक्टिव सेंसर एरे डॉट एच। तो इसमें बेसिकली क्या है कि इसमें बेसिकली स्टार्ट में इनिशियलाइजेशन हुई है और उसके बाद अगर ये सारी इनिशियलाइजेशन उसमें हुई है और
यहाँ पे जो है हमारे पास एक सेकेंड, इसका जो मेन हमारे पास फंक्शन है वो मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने पिंस का यहाँ पे बताया हुआ है कि हम यानी किस किस पिंस के साथ ये कनेक्ट हो पड़ा है। तो ये 6, A3, 4, A0, A2 और 5 पिन। तो ये अभी स्कीमेटिक के थ्रू मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 6, 3, 4, 0 एंड लास्ट वन इज़ 2 एंड 5। तो एक सेकेंड, सॉरी, स्कीमेटिक, तो 2 एंड 5। तो ये बेसिकली पिंस से जो हमने सेंसर्स की सिलेक्ट किए थे, तो वो मैंने यहाँ पे सोर्स कोड में आपको बता दिया है। उसके बाद मैं मेन कोड पे दोबारा जाता हूँ, जो कि हमारा मेन कोड है। यहाँ पे जो SPI.h है, ये हेडर फाइल बेसिकली क्या शो करी है, ये हमारे पास प्रोटोकॉल शो किया है कि जो हमने SPI का प्रोटोकॉल यूज़ किया हुआ है। और इसका बेसिकली काम क्या है कि प्रोटोकॉल यूज़ करने के हमारे पास सीरियल कम्युनिकेशन कर रही है। और उसके बाद SG.h, ये बेसिकली हमने SD कार्ड के लिए हमने यूज़ किया है, हेडर फाइल यूज़ किया हुआ है। उसके बाद अगर मैं नीचे आता हूँ तो कोड में यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशंस की हुई है। डिफाइन सेंसर थ्रेशोल्ड की वैल्यू यहाँ पे मैंने 300 रखी है। और डिफाइन अबव लाइन सेंसर ग्रेटर देन सेंसर थ्रेशोल्ड। इसका क्या मतलब है कि अबव लाइन कब कंसीडर होगी, जब हमारे पास सेंसर वैल्यू ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड होगी। यानी जो हमने यहाँ पे थ्रेशोल्ड की वैल्यू 300 रखी है, तो उसके साथ हम यहाँ पे कंपेयर कर रहे हैं कि हमारे पास अबव लाइन कब कंसीडर होगी, जब हमारे पास जो अबव लाइन की जो वैल्यू है, अबव लाइन की जो सेंसर वैल्यू हमारे पास ग्रेटर हो थ्रेशोल्ड से, तब वो यहाँ पे कंसीडर होगी। उसके बाद डिफाइन टर्न स्पीड डिफाइन की मैंने, जो कि 255 यहाँ पे रखी है। और उसके बाद सिमिलरली डिफाइन स्पीड, जो कि नॉर्मल स्पीड होती है उसकी अपनी, वो मैंने यहाँ पे 255 सिमिलरली रख दिया है। डिफाइन लाइन थिकनेस का यहाँ पे मैंने उसको मैंने डिफाइन कर दिया कि वो कितनी रखनी है। सिमिलरली इंचेस टू जी यूनिट्स। अब यहाँ पे जो मैंने इंचेस टू जी यूनिट्स रखी, इंचेस टू जी यूनिट्स का मतलब क्या है कि जूम यूनिट्स, यानी ये एक तरह से कन्वर्जन्स हो रही है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे है डिफाइन ओवरशूट। तो ओवरशूट का मतलब यानी ये है कि जब लाइन थिकनेस इंक्रीज़ हो जाएगी, तो यानी ये बेसिकली लाइन थिकनेस इंक्रीज़ होने के लिए हम इसको यहाँ पे इसको यूज़ किया हुआ है। ये बेसिकली ये टी शेप में और एंड पॉइंट पे जो है ना, ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होती है। उसके बाद हमारे पास आता है यहाँ पे जूमो बज़र। कुछ फंक्शन है मैंने वहाँ पे जो बनाए हुए हैं, तो वो तो जूमो, ये कुछ फंक्शन है, जूमो बज़र और एंड जूमो रिफ्लेक्टेंस सेंसर अरे रिफ्लेक्टेंस सेंसर, जूमो मोटर्स एंड पुश बटन 12। ये जो है ना पुश बटन को जो है ना मैंने पिन 12 में लोकेट कर दी है। उसके बाद पाथ एरे है, जो कि यहाँ पे मैंने 100 की रखी है। और उसके बाद जो है एक पाथ लेंथ का अनसाइंड कैरेक्टर मैंने यहाँ पे बनाया है, और जिसको स्टार्ट में मैंने 0 वैल्यू दे दी है। उसके बाद फाइल माई फाइल का एक ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, यहाँ आप देख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद मैंने क्या किया कि कांस्टेंट एंड चिप सेलेक्ट। तो ये जो फाइल माई फाइल ये बेसिकली SD कार्ड के लिए हम कर रहे होते हैं। तो जो चिप सेलेक्ट है, चिप सेलेक्ट को हमने किस पिन के साथ कनेक्ट कर लिया है, पिन 10 के साथ कनेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, अगर मैं आपको शो कर दूँ SD कार्ड, एक सेकेंड जी, यहाँ पे आप CS यानी चिप सेलेक्ट के जो पिन है वो आप देख सकते हैं, वो मैंने IO 10 के साथ कनेक्ट की हुई है। तो सेम वही चीज़ यहाँ पे कोड में मैं कर रहा हूँ। उसके बाद वर्ड सेटअप है, वर्ड सेटअप में मैं क्या चीज़ कर रहा हूँ कि सीरियल डॉट बिगिन 9600 सीरियल डॉट प्रिंट इन मॉडिफाइड जूमो मेश सॉल्वर। तो जिस तरह मैंने आपको सिमुलेशन में दिखाया था कि सबसे पहले क्या चीज़ आ रही थी वर्चुअल टर्मिनल में, मॉडिफाइड जूमो मेश सॉल्वर। तो यहाँ पे जो प्रिंट इन यूज़ कर रहे हैं, सीरियल डॉट प्रिंटिंग। तो जो सीरियल डॉट प्रिंट है, ये बेसिकली जब हमने वर्चुअल टर्मिनल पे कोई चीज़ प्रिंट करानी हो, कोई चीज़ हमने उस पर डिस्प्ले करानी हो, तो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, हम उसके लिए सीरियल डॉट प्रिंट इन यूज़ करते हैं। तो हमने ये से यूज़ किया हुआ है। फिर वो वाइल लूप है कि वाइल लूप नॉट इक्वल टू सीरियल, तो तब क्या होगा।
अब इसमें कंडीशंस कुछ इस तरह हैं कि यानी मॉडिफाइड जूमो में सॉल्वर प्रिंट होने के बाद क्या प्रिंट होगा, इनिशियलाइजिंग द एसडी कार्ड। अब कंडीशन क्या है कि इफ़ एस डी डॉट बिगिन चिप सेलेक्ट, तो हमारे पास क्या प्रिंट होना चाहिए, एस डी कार्ड इनिशियलाइज्ड। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास ये जो कंडीशन है वो इक्वल होती है चिप सेलेक्ट के, यानी अगर ये चिप सेलेक्ट हमारे पास इक्वल्स टू 10 है, यानी ये पिन हमारे पास कनेक्टेड हो, चिप सेलेक्ट कनेक्टेड हो हमारे पास, तो तब हमारे पास क्या आना चाहिए, एस डी कार्ड इनिशियलाइज्ड। अदरवाइज़ अगर हमारे पास एस डी कार्ड इंसर्टेड नहीं है और ये चिप सेलेक्ट हमारे पास पिन कनेक्टेड नहीं है, जो कि हमारे पास 10 पिन है, तो हमारे पास जो वर्चुअल टर्मिनल है उस पर क्या चीज़ डिस्प्ले होगी, एस डी कार्ड नॉट इनिशियलाइज्ड। ठीक हो गया। आगे कोड में जाते हैं, तो कोड में आगे है कि एक सेकेंड, अच्छा आगे कोड में हमारे पास सीरियल डॉट प्रिंट इन एस डी कार्ड नॉट इनिशियलाइज्ड, तो मैंने आपको बता दिया है। माई फाइल इक्वल्स टू एस डी डॉट ओपन डी ए क्यू टेक्स्ट फाइल। तो ये बेसिकली हम क्या करते हैं कि फॉर राइटिंग समथिंग दिस सेंटेक्स इज यूज्ड, अगर हमने कोई चीज़ राइट करवानी है तो हम ये सेंटेक्स यूज़ करते हैं। और ये जो डी ए क्यू टेक्स्ट फाइल है, ये डी ए क्यू वही फाइल है जो कि मैंने जिस फाइल में मैंने जिस टेक्स्ट फाइल में मैंने अपने डाटा स्टोर करवाया, जो कि मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में आपको दिखाई दी जो फाइल। उसके बाद क्या है कि माई फाइल डॉट प्रिंट इन एस डी कार्ड इंसर्टेड, ये शो हो जाएगा जब एस डी कार्ड इंसर्ट होगा। और अगर एस डी कार्ड इंसर्ट नहीं है तो हमारे पास क्या आएगा डिस्प्ले पे, वर्चुअल टर्मिनल पे इंसर्ट दी एस डी कार्ड। और जब ये सारी कंडीशंस फॉलो हो जाएंगी तो जूमो टेस्ट आ जाएगा। अब ये जूमो के मेन कोड की तरफ आते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। अच्छा जी, सर मैं ये मेरे रिकॉर्डर का ये मसला है कि वो सिर्फ मैक्सिमम 10 मिनट्स की रिकॉर्डिंग करता है, तो उसके बाद वो खुद जो है खुद ब खुद स्टॉप हो जाता है, तो इसलिए मुझे बार बार 8 मिनट्स या 9 मिनट्स के बाद वो रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी पड़ती है। तो अच्छा, मैं यहाँ पे जूमो के मेन कोड के बारे में आपको बता रहा था। जूमो के मेन कोड में बेसिकली क्या चीज़ है कि सबसे पहले क्या हम प्रिंट करवा रहे हैं जूमो टेस्ट। उसके बाद हमने क्या किया है कि सेंसर एरे है जो कि 6 का है, और उसके बाद हमने क्या किया कि लास्ट काउंट और लास्ट स्टेटस के काउंट और लास्ट स्टेटस के हमने वेरिएबल बनाए हैं। और उसके बाद हमने क्या किया कि इन टर्न डायरेक्शन का हमने क्या किया कि यहाँ पे वेरिएबल बनाया है। और उसके बाद फिर बजर डॉट प्ले का एक हमने यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है, जो कि स्टार्ट में जूमो को जिस तरह आपको सिमुलेशन में मैंने दिखाया था कि जैसे ही हम सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही वो जूमो सिमुलेशन स्टार्ट होती है, स्टार्ट में एक बीप हो जाता है। तो वो बीप बेसिकली किसकी वजह से होती है, वो इस फंक्शन की वजह से होता है जो कि हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद रिफ्लेक्टेंस फंक्शन है, और रिफ्लेक्टेंस फंक्शन के बाद मोटर स्पीड है जो कि हमने स्टार्ट में हमने जिसको हमने 0 पे सेट किया हुआ है, और उसके बाद डिले हमने दिया हुआ है। और अगर आगे हम जाते हैं कोड में तो डिजिटल राइट 13 पिन हाई, ये बेसिकली क्या पर एक एलईडी है जो कि हमने पिन 13 के साथ लगाई हुई है, जो कि ग्लो करेगी स्टार्ट में, यानी जैसे ही हम उसको उसकी जैसे हम ऑन करते हैं सिमुलेशन को तो स्टार्ट में कैलिब्रेशन कर रहा होता है जो जूमो रोबोट होता है। तो टर्निंग द कैलिब्रेशन मोड ऑन, जैसे ही वो कैलिब्रेशन स्टार्ट होगी तो उस वक्त ये हमारे पास एलईडी हाई हो जाएगी यानी ऑन हो जाएगी। उसके बाद बटन वेट फॉर बटन है, ये वो वाला बटन है जो आपको मैं स्कीमेटिक के जरिए शो भी करा देता हूँ। एक सेकेंड, जो वहाँ पे कोड में बात हो रही है तो वो जूमो बटन बेसिकली ये वाला है, यानी इस बटन के लिए वेट करेगा जो रोबोट है कि जब वो बटन प्रेस होगा तो तब जाके वो रोबोट अपनी कैलिब्रेशन करेगा और आगे अपने उसमें मूव करना शुरू कर देगा। तो यही चीज़ है यहाँ पे वेट फॉर बटन स्टार्टिंग द रोबोट, यानी उससे हम इस बटन से हम रोबोट को स्टार्ट करवाते हैं। स्टार्ट होने के बाद क्या करेगा, कैलिब्रेट द जूमो बाय स्वीपिंग इट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट वो स्वीपिंग करेगा, खुद की कैलिब्रेशन करेगा थ्रू ऑल 6 सेंसर्स। और उसके बाद टर्न डायरेक्शन का बताया हुआ है कि जूमो विल टर्न क्लॉकवाइज इफ टर्न डायरेक्शन इक्वल्स टू 1 एंड इफ टर्न डायरेक्शन इक्वल्स टू -1 जूमो विल टर्न काउंटर क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे टर्न डायरेक्शन हमने -1 रख दी है, यानी टर्न काउंटर क्लॉकवाइज। और उसके बाद क्या है कि फिर हमने यहाँ पे उसके बाद वाइल लूप है, काउंट का दूसरा हमने एक वो लगाया हुआ है। और काउंट में हम क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास रिफ्लेक्टिव सेंसर है, रिफ्लेक्टिव सेंसर का हमने यहाँ पे फंक्शन बनाया हुआ है।
और इस तरह रीड लाइन फंक्शन है। बेसिकली ये जो रीड लाइन फंक्शन है ये क्या कर रहा होता है कि ये हर एक सेंसर की आउटपुट देखेगा और लाइन को डिटेक्ट करेगा, यानी फॉर डिटेक्शन ऑफ लाइन हमने ये फंक्शन यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। उसके बाद में इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, और इफ़ कंडीशन क्या है कि इफ़ टर्न डायरेक्शन लेस देन ज़ीरो, तो हमारे पास ये कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। और ये बेसिकली क्या कर रहा है कि अगर हमारे पास टर्न डायरेक्शन लेस देन ज़ीरो होती है तो इस फंक्शन में तो वो इस फंक्शन में जाएगा, ठीक है। और फंक्शन में जाने के बाद वो क्या करेगा कि बेसिकली यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं कि वो चेक कर रहे होते हैं कि अगर राइट मोस्ट और लेफ्ट मोस्ट सेंसर डिटेक्ट करेंगे तो ये राइट पे टर्न लेगा या लेफ्ट पे टर्न लेगा। कि फॉर एग्जांपल अगर राइट मोस्ट सेंसर डिटेक्ट हो जाता है यानी वो हाई हो जाता है तो जो रोबोट है वो राइट साइड मूव करेगा, और अगर लेफ्ट मोस्ट सेंसर डिटेक्ट हो जाता है यानी वो हाई हो जाता है तो हमारे पास वो रोबोट लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो एक हमारे पास 0 सेंसर है, एक 5 सेंसर है, यानी अगर अबव लाइन पे हमारे पास सेंसर 5 आ जाता है तो वो हमारे पास क्या करेगा, राइट पे टर्न लेगा। और अब अगर अबव सेंसर पे हमारे पास 0 आ जाता है जो कि दूसरी कंडीशन है एल्स वाली में, तो वो हमारे पास लेफ्ट पे टर्न लेगा। जो कि हमारे पास जो सेंसर 0 है वो हमारे पास लेफ्ट मोस्ट सेंसर है, और जो सेंसर 5 है वो हमारे पास राइट मोस्ट सेंसर है। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है कि उसके बाद हमने क्या किया कि काउंट 0 एंड लास्ट इक्वल टू 0, इसको हमने 0 कर दिया है। और लास्ट स्टेटस जो होता है वो बेसिकली डिटेक्ट करता है, और यानी आपको कह सकते हैं कि बैक मूव करने के लिए जो है ना, यानी अगर एक दफ़ा कोई टर्न ले, यानी अगर एक दफ़ा कोई टर्न ले लिया रोबोट ने तो दोबारा वो टर्न नहीं लेगा। तो ये इसके जो हमारे पास ये लास्ट स्टेटस है बेसिकली क्या कर रहा होता है कि ये रोबोट को हम हमारे फाइनल पोजीशन तक, हमारे गोल तक पहुंचाने के लिए ये चीज़ काम कर रही होती है कि यानी अगर हमारे पास एक दफ़ा रोबोट ने कोई टर्न ले लिया तो वो टर्न उस वक्त दोबारा उसी टाइम दोबारा नहीं लेगा। तो इसी प्रोसेस के होते हुए हमारा जो रोबोट है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेगा। और सिमिलरली क्या है कि उसके बाद हमारे पास टर्न लेफ्ट फंक्शन है। अच्छा, टर्न लेफ्ट के फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो मतलब यानी अगर हमारे पास टर्न लेफ्ट करेगा तो हमारे पास एल प्रिंट होगा। मोटर स्पीड स्टार्ट में हमने 0 इनिशियलाइजेशन रख दी, फिर बजर प्ले का हमने यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है कि यानी टर्न लेफ्ट में अगर होगा तो बजर जो हमारे पास ऑफ रहेगा। फिर जो हमारे पास एलईडी थी वो हमने जो 13 पिन के साथ कनेक्ट की है वो हम यहाँ पे उसको लो करा रहे हैं। उसके बाद वर्ड लूप है। वर्ड लूप में बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास माई फाइल इक्वल्स टू एस डी डॉट ओपन डे, ये हमारे पास एस डी कार्ड, यहाँ पे हम एस डी कार्ड को हम जो डाटा है एस डी कार्ड में वो सेव करा रहे हैं। और यानी एस डी कार्ड में जो फाइल है वो यहाँ से एस डी कार्ड अपना जो फाइल है वो वहाँ पे जो कि DAQ.txt फाइल है वो यहाँ से ओपन करेगा या कर रहा है। उसके बाद सॉल्व मेज का फंक्शन है। ये जो फंक्शन है ये हमारा सारा जो मेन फंक्शन है वो जो आप यूँ कह सकते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इस कोड में, तो वो सॉल्व मेज का फंक्शन है। तो मैं इस सॉल्व मेज के फंक्शन की तरफ आ जाऊँ पहले आपको मैं वो बता देता हूँ कि सॉल्व मेज के फंक्शन में बेसिकली हो क्या रहा है। एक सेकंड, किधर है सॉल्व मेज। जी, आप यहाँ देख सकते हैं ये वॉइड सॉल्व मेज का फंक्शन यहाँ पे हमने बनाया है। तो सॉल्व मेज के फंक्शन में क्या हो रहा है, इसमें वाइल लूप के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स जो हैं हमने वो बनाए हुए हैं अनसाइंड कैरेक्टर के साथ, अनसाइंड डेटा टाइप के साथ, अनसाइंड कैरेक्टर डेटा टाइप के साथ, यानी फाउंड लेफ्ट इक्वल्स टू 0, फाउंड स्ट्रेट इक्वल्स टू 0, फाउंड राइट इक्वल्स टू 0। इन सब को हमने इनिशियलाइज 0 से करवाया है, ठीक है। और सॉल्व मेज बेसिकली क्या कर रहा होती है, सॉल्व मेज का फंक्शन जो है इसका काम ये है कि ये हर सेगमेंट को एक्सप्लोर करेगा कि जब तक तब तक हर जो है हर सेगमेंट को एक्सप्लोर करेगा जब तक हमारे पास फिनिश लाइन ना आ जाए। तो इसमें हमने जो 3 वेरिएबल बनाए हैं उसको हमने इनिशियलाइज 0 से करवा दिया है। उसके बाद वो क्या करेगा कि नाउ रीड द सेंसर्स एंड चेक द इंटरसेक्शन टाइप, वो सेंसर्स को रीड करेगा। अनसाइंड जो 6 सेंसर्स की हमने एरे बनाई थी, जो 6 के 6 सेंसर को वो रीड करेगा। अब वो क्या करेगा कि वो लेफ़्ट और राइट जो है उनको चेक करेगा। वो किससे चेक करेगा कि इफ़ अबव लाइन सेंसर 0 फाउंड लेफ्ट इक्वल टू 1, यानी अगर हमारे पास अबव लाइन में सेंसर 0 आ जाए तो हमारे पास फाउंड लेफ्ट इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर जब फाउंड लेफ्ट इक्वल टू 1 होगा हमारे पास, उसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो रोबोट है वो लेफ्ट टर्न लेगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि इफ़ अबव लाइन सेंसर्स 5
अगर अबव लाइन पे हमारे पास सेंसर 5 आ जाता है तब क्या होगा कि हमारे पास फाउंड राइट इक्वल टू 1, तो रोबोट है वो राइट टर्न करेगा। अब ये 0 और 5 सेंसर हमने क्यों यूज़ किया, यहाँ पे हमने सेंसर 2, सेंसर 3, सेंसर 4 हमने क्यों यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो बेसिकली ये है कि जिस तरह मैंने आपको पहले ही बताया कि जो हमारे पास सेंसर 0 है, सेंसर 0 का बेसिकली काम क्या है, सेंसर 0 हमारे पास लेफ्ट मोस्ट सेंसर है। तो जाहिर सी बात है जब लेफ्ट मोस्ट सेंसर हमारे पास उस पर 1 वैल्यू आएगी तो हमारे पास जो वो होगा वो लेफ्ट टर्न करेगा रोबोट। और सेंसर 5 जो है वो हमारे पास बेसिकली राइट सेंसर है। तो इफ़ दैट राइट सेंसर टर्न्स राइट तो हमारे पास क्या होगा कि जो रोबोट है वो टर्न राइट करेगा। उसके बाद हमारे पास डिले है, और डिले में बेसिकली क्या हो रहा है कि डिले जो है वो ओवरशूट वैल्यू के लिए है। तो ये बेसिकली क्या कर रहा होता है कि हमारे रोबोट को एक स्मूथ मोशन में रखने के लिए हमने यहाँ पे ये ओवरशूट यूज़ किया हुआ है। ये इसका काम ये होता है कि रोबोट को एक स्मूथ मोशन में रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सेम आगे जो कंडीशन है, इफ़ अबव लाइन सेंसर 0 फाउंड लेफ्ट इक्वल टू 1, इफ़ अबव लाइन सेंसर 5 फाउंड राइट इक्वल टू 1, तो वही सेम कंडीशन है जो हमने ऊपर मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक अबव का फंक्शन यूज़ हो रहा है, ये वाला, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि यहाँ पे सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3 एंड सेंसर 4 एक्सेप्ट दी सेंसर 0 एंड 05, हमारे पास यहाँ पे 4 सेंसर्स और हैं जो कि 1, 2, 3 एंड 4 सेंसर हैं। तो ये जो 4 सेंसर ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि हमें स्ट्रेट मोशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, एक स्ट्रेट मूवमेंट हमें प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो ये 4 सेंसर जब भी हाई होंगे यानी अबव लाइन पे जब भी ये 4 सेंसर्स होंगे तो हमारे पास जो स्ट्रेट है वो फाउंड स्ट्रेट इक्वल टू 1, यानी हमारे पास जो रोबोट है वो एक स्ट्रेट मूवमेंट करेगा। इनमें से अगर कोई भी सेंसर हमारे पास हाई हो जाता है तो जो रोबोट है वो स्ट्रेट मोशन करेगा। तो इसका बेसिकली मतलब ये है कि 4 सेंसर हैं, 4 में से कोई भी सेंसर हाई होगा या चारों के चारों हाई होगा एट ए टाइम, तो जो रोबोट है वो सिर्फ स्ट्रेट मोशन करेगा। उसके बाद क्या हुआ है कि स्टॉपिंग का क्राइटेरिया बताया कि वो स्टॉप कब करेगा, तो वो मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। यहाँ पे फिर एक अबव लाइन के साथ कंपेयर किया हुआ है। इफ़ अबव लाइन सेंसर 1, सेंसर 2, सेंसर 3 एंड सेंसर 4, इसमें क्या है कि इसमें 4 सेंसर हैं, ठीक है। और इसमें यह है कि जब सारे सेंसर्स को 1 वैल्यू मिलेगी तो स्टॉप हो जाएंगे, यानी एट अ टाइम जब चारों सेंसर्स को हमारे पास यहाँ पे 1 वैल्यू मिलेगी तो ये क्या हो जाएगा कि हमारे पास ये रोबोट स्टॉप हो जाएगा और मोटर सेट स्पीड 0, यानी उसकी जो स्पीड होगी वो हमारे पास 0 पे आ जाएगी, और इससे रोबोट जो फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा और ब्रेक होके रोबोट स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद एक मैं यहाँ से अच्छा, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे है वॉइड टर्न 4 डायरेक्शन DIR का मतलब है बेसिकली हमारे पास डायरेक्शन, और वॉइड टर्न 4 हमने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया है DIR का जिसका जो कि 4 डेटा टाइप का है। तो इसमें बेसिकली क्या हो रहा है कि इसमें हमारे पास 3 वेरिएबल्स हैं, काउंट का, लास्ट स्टेटस का एंड सेंसस का। काउंट को हमने इक्वल टू 0 कर दिया, लास्ट स्टेटस को हमने 0 कर दिया, और जो एंड सेंसर है ये बेसिकली हमने एक एरे बनाया है जो कि पहले मैंने आपको बता दिया था कि यहाँ पे 6 का मतलब है कि हमारे पास 6 सेंसर हैं। DIR टेस्ट फॉर विच डायरेक्शन टू टर्न, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये हमें मतलब बता रहा होता है कि इसके ये हमें बेसिकली में क्या शो हो रहा है कि यानी हमने इसमें किस डायरेक्शन पे रोबोट ने टर्न करना है। यानी अगर लेफ़्ट टर्न होगा तो उसमें क्या होगा, राइट के टर्न होगा तो राइट में क्या होगा, स्ट्रेट जा रहा होगा तो उसके लिए स्ट्रेट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो यानी उसके लिए हमारे पास क्या क्या केसेस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक स्विच केस यूज़ किया हुआ है, स्विच DIR बेसिकली जो कि डायरेक्शन का बताता है। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे केस पे आते हैं, केस L, यानी इफ़ अगर हमारे पास स्विच में केस L आता है और तो केस L में हमारे पास क्या होगा कि केस B होगा और ये हमारे पास टर्न लेफ़्ट करेगा। तो टर्न लेफ़्ट कैसे करेगा, तो मोटर सेट स्पीड इसमें हमने एक सेंसर को एंटी क्लॉकवाइज मोशन दे दिया और एक को हमने राइट को हमने क्लॉकवाइज मोशन दे दिया। जो लेफ्ट सेंसर है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और जो राइट सेंसर है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा। यहाँ पे जो हमारे पास नेगेटिव साइन आ रहा है, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये यहाँ पे जो मोशन हो रही है मोटर की वो एंटी क्लॉकवाइज मोशन हो रही है। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा लेफ़्ट वाला और जो राइट वाला है वो क्लॉकवाइज मूव करेगा, तो हमारे पास कौन सी डायरेक्शन में रोबोट जाएगा, वो हमारे पास टर्न लेफ़्ट में जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे
हमने उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास, अगर हमारे पास केस आर होता है तो केस आर में हमारे पास क्या होगा कि टर्न राइट होगा। और राइट कब करेगा मोशन, जो राइट डायरेक्शन में कब मोशन करेगा रोबोट, वो तब करेगा कि जब हमारे पास यहाँ पे भी हमारे पास अब दो मोटर्स हैं, यानी एक लेफ़्ट है और एक राइट है। ये लेफ़्ट है और ये राइट है हमारे पास। तो लेफ़्ट को हमने पॉजिटिव साइन दे दिया और राइट को हमने नेगेटिव साइन दे दिया है कि अगर हमारे पास क्या होगा, अगर लेफ़्ट मोटर जो है वो क्लॉकवाइज रोटेट करता है एंड राइट मोटर जो है वो हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता है, तो जो हमारा रोबोट है तो ज़ूमो क्या करेगा कि वो राइट टर्न करेगा। तो लेफ़्ट के लिए हमने क्या कर दिया था कि लेफ़्ट को एंटी क्लॉकवाइज रख लिया था और राइट के लिए हमने राइट मोटर को एंटी क्लॉकवाइज रख लिया है। सिमिलरली अब हम आते हैं, एक और हमने यहाँ पे केस लगाए हुए केस एस, जिसमें वो कुछ भी नहीं करेगा, डोंट डू एनीथिंग। तो इसमें सिमिलरली क्या होगा कि इसमें हमारे पास जो ज़ूमो रोबोट है वो कुछ भी नहीं करेगा, यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। यानी हमारे पास जब रोबोट स्टॉप होगा तो हमारे पास ये वाला केस फॉलो हो रहा होगा। तो ये बेसिकली सिंपल हमने डायरेक्शन के लिए किया होता है कि कब वो लेफ़्ट टर्न करेगा, यानी किस तरह से हम उसको लेफ़्ट टर्न, किस तरह से हम उसको राइट टर्न और किस तरह से हम उसको स्टॉप कर रहे हैं। तो ये बेसिकली वो बता रहा था हमें। तो ये डायरेक्शन के लिए हमने कोड कर लिया है। और यहाँ पे मैं आपको इसके साथ साथ वो भी बताता जाऊँ कि यानी जिस तरह मैंने आपको सिमुलेशन में कहा था कि यहाँ पे हमारे पास जो SD कार्ड है उसमें जो वैल्यू स्टोर हो रही थी और जो डाटा सेव हो रहा था टेक्स्ट फाइल में, वो मैं पीछे बताना भूल गया था आपको। तो मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ कि वो डाटा सेव हो रहा होगा तो किस तरह हमारे साथ आ रहा होगा। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल में ओपन कर लेता हूँ। तो ये वो सारा डाटा है जो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहा है, SD कार्ड इंसर्टेड, फॉरवर्ड, लेफ्ट 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 फॉरवर्ड। तो इस तरह हमारे पास टेक्स्ट फाइल में डाटा सेव हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास अभी जो दूसरा फंक्शन है वो है सेलेक्ट टर्न का। तो सेलेक्ट टर्न के फंक्शन में बेसिकली क्या हो रहा है कि हम मतलब यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि रोबोट कब लेफ़्ट टर्न करेगा और कब हमारे पास रोबोट राइट टर्न करेगा। और अगर लेफ़्ट टर्न करेगा तो रोबोट जो है लेफ़्ट टर्न करने के बाद वर्चुअल टर्मिनल पे क्या डिस्प्ले होना चाहिए, और राइट टर्न करने के बाद क्या डिस्प्ले होना चाहिए, और अगर स्ट्रेट मूवमेंट कर रहा है तो तब वर्चुअल टर्मिनल पे क्या डिस्प्ले होगा। सिमिलरली अगर बैकवर्ड मूवमेंट आ जाती है उसमें तो वर्चुअल टर्मिनल में हमारे पास क्या डिस्प्ले होना चाहिए। तो सेम एज प्रीवियस जो कि मैंने लेफ़्ट राइट और स्ट्रेट मूवमेंट या बैक मूवमेंट के लिए आपको बताया था कि सबसे पहले क्या होगा कि अगर इफ़ फाउंड लेफ़्ट, यानी अगर हमारे पास लेफ़्ट का फंक्शन यहाँ पे जो है कंसीडर हो रहा है, लेफ़्ट का फंक्शन यहाँ पे हमारे पास आ रहा है, तब क्या होना चाहिए कि सीरियल डॉट प्रिंट एल, हम जो वर्चुअल टर्मिनल है उस पर एल प्रिंट करवा रहे हैं। और इफ़ द फाइल ओपन ओके राइट टू इट, अगर फाइल ओपन है यानी हम फाइल इंसर्टेड है, SD कार्ड इंसर्टेड है और उसमें एक टेक्स्ट फाइल पड़ी हुई है, तो उसमें क्या वहाँ पे डाटा क्या वहाँ पे सेव होना चाहिए, उसमें जो है ना एल हमारे पास शिफ्ट होना चाहिए, सॉरी उसमें हमारे पास लेफ़्ट सेव होना चाहिए, यानी माई फाइल डॉट प्रिंट लेफ़्ट। यानी यहाँ पे वर्चुअल टर्मिनल पे हम एल डिस्प्ले करा रहे हैं और जो SD कार्ड में हमें टेक्स्ट फाइल सेव करवानी है उसमें हम यहाँ पे अगर लेफ़्ट टर्न करें तो हम यहाँ पे लेफ़्ट सेव करवा रहे हैं। सिमिलरली क्लोज दी फाइल और रिटर्न एल, यानी वर्चुअल टर्न में हमने दोबारा से उसमें एल हमने वो करा दिया, डिस्प्ले करा दी है। एज इफ फाउंड स्ट्रेट, अगर हमारे पास स्ट्रेट मोशन फॉलो हो रही है तब क्या होगा कि सिमिलरली एल की जगह जो कि हम लेफ्ट टर्न कर रहे थे यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेट टर्न मोशन हो रही है, तो हम एस प्रिंट करवा रहे हैं किस चीज़ पे, वर्चुअल टर्मिनल पे। और अगर हमारे पास टेक्स्ट फाइल इंसर्टेड है तो टेक्स्ट फाइल में जो SD कार्ड है यानी SD कार्ड में टेक्स्ट फाइल है उसमें हमारे पास क्या चीज़ सेव होगी, अगर फॉरवर्ड मूव कर रहा है तो फॉरवर्ड प्रिंट हो जाएगा और वो उसमें वो डाटा सेव हो जाएगा। सिमिलरली अगर स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा, एज इफ का हमने लगा दिया आगे कि अगर स्ट्रेट मूव नहीं कर रहा तो राइट मूव करेगा। एंड राइट मूव करने के लिए हमने क्या कर दिया है कि वर्चुअल टर्मिनल पे R डिस्प्ले करवा दिया है। एंड जो टेक्स्ट फाइल है उसमें हमने क्या सेव करा दिया है, राइट सेव करा लिया है, माई क्लोज फाइल, और फाइल को हमने क्लोज कर दिया है। और सिमिलरली अगर ना लेफ्ट टर्न है, ना राइट टर्न है, ना फ्रंट मूवमेंट हो रही है, तो कौन सी मूवमेंट हो रही होगी, जाहिर सी बात है फिर एक बैक मूवमेंट रह जाती है। और उसमें क्या हो रहा होता है बैक मूवमेंट में कि हम सबसे पहले अगर बैक मूवमेंट हो रही है तो वर्चुअल टर्मिनल पे हमने बी जो है वो प्रिंट करवा दिया है, और टेक्स्ट फाइल में हम क्या सेव कराएंगे, अब यहाँ पे हम बैक सेव कराएंगे। और जो बैक होगा ये टेक्स्ट फाइल में सेव होगा, और जो टेक्स्ट फाइल है वो हमारे पास SD कार्ड में सेव हो रही होती है। तो इसी तरह हर एक टर्न पे, हर एक मूवमेंट पे हम क्या कर रहे होते हैं कि SD कार्ड में टेक्स्ट फाइल है उसमें हमारे पास डाटा सेव हो रहा होता है, और वो डाटा हमारे पास SD कार्ड में हम उसको सेव करा रहे होते हैं। और जो टर्न ले रहा है ऑन दी स्पॉट भी हमारे पास वो
टर्न वो जो जिस साइड वो टर्न ले रहा है ऑन द स्पॉट, वो हमारे पास वो टर्न वर्चुअल टर्मिनल पे शो हो रहा होता है। तो ये बेसिकली हमारे पास ओवरऑल जो कोड था उसका जूमो का, और किस तरह वो काम कर रहा होता है, किस तरह वर्चुअल टर्मिनल पे हमारे पास जो है डिस्प्ले आ रही होती है, किस तरह जो है उस पर सीरियल मॉनिटर हम किस तरह उसको डिस्प्ले करवा रहे होते हैं, और किस तरह से जो है वो उस लाइन को फॉलो कर रहा होता है, और किस तरह से हम जो हमारा जूमो रोबोट है उसको हम किस तरह से पाथ प्रोवाइड करते हैं। ये सारी चीज़ें हो गई, और किस तरह से हम जो SD कार्ड इमेज फाइल है वो उसमें हम सेव करा रहे होते हैं। तो ये सारा काम, उसके सारा कोड और उसकी सारी वर्किंग वो इस वीडियो मैंने एक्सप्लेन कर दी है। एंड आई होप मैंने अपनी कोशिश तो पूरी की है कि मैं इसको सही तरह से एक्सप्लेन कर सकूँ। एंड फिर भी अगर कोई इसमें है ना आपको कोई कन्फ्यूजन वगैरह है या कोई गलती इस कोड मुझसे हुई हुई है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं इसमें कोई इस तरह कोई गलती होगी, कोई कोड सिमुलेशन सब कुछ सही काम कर रहा है, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो ये ओवरऑल कोड था हमारा और ये सिमुलेशन थी। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एंड